Oh hey guys, वेलकम बैक टू जीत सलाल एस्थेटिक्स। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा वर्कआउट लेके आया हूँ जो है बहुत ही इंटेंस, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज कॉल्ड इंटेंस सीरीज। इस पूरी सीरीज में मैं हर दिन का वर्कआउट एग्जैक्टली वैसे ही आपको दिखाऊंगा जैसा मैं फॉलो करता हूँ, यानी द इंटेंसिटी, द टेम्पो, द फील, द स्वेट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियल। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, अभी रिसेंटली इनसेन बल्क भी बनाया था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ओके, सो पूरा फुल स्ट्रेच्ड आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे आज कैसे वर्कआउट हो रहा है। बट उससे पहले कुछ ड्रिंक बना लेते हैं, कुछ प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट टाइप। अच्छा, अभी बीच में जो गिव अवे किया था, आई होप कि जिन लोगों को मिला है वो पहुँच गया हो, मुझे अपडेट आ गई थी, सो दैट्स गुड। ऐसे गिव अवेज हम करते रहेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है पता है आपको? उसके लिए फॉलो करते रहना है इंस्टाग्राम पे एज वेल एज ऑन यूट्यूब। ऑलराइट। ठंडे ठंडे पानी में जब आप मिला के पीते हो ना, अमेजिंग। और ये है एप्पल फ्लेवर। लेट्स हिट द जिम। देखो, जब भी अपर बॉडी का वर्कआउट होता है, जैसे कि आज हम पुश वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें हम चेस्ट, डेल्ट्स, उसके साथ साथ ट्राइसेप को हिट करेंगे, तो शोल्डर की मोबिलिटी पे बहुत काम करना है। अभी जो मैं पुशअप्स लगा रहा था, थोड़ा सा शोल्डर को मोबाइल करने के लिए, एल्बो को मोबाइल करने के लिए, कि भाई आने वाला है कुछ हैवी। तो इसके बाद अब रोटेटर कफ मसल्स को पीछे। किसका इंतजार कर रहे हो आप? 70 दिन बचे हैं सिर्फ हिमालयन स्टाइलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है और आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा के स्टेज में compete करूंगा, तो आई एम सो सॉरी, शायद मैं आपको अलाउ नहीं करूं। ये एक ड्रग टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, नेचुरल प्लेटफॉर्म है, और जितने भी लोग इसमें रजिस्टर करा रहे हैं वो लायबल हैं रैंडम ड्रग टेस्टिंग के लिए। और रैंडम ड्रग टेस्टिंग जब होती है तो उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम चाहिए होता है, और हम अपने सारे एथलीट्स को रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो भी एथलीट्स ये सोच रहे हैं कि हम बाद में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम 5 दिन पहले कराएंगे, 1 हफ्ता पहले कराएंगे, आई एम सो सॉरी। हो सकता है कि आपके हमारे जो प्रीसेट नंबर्स हैं रजिस्ट्रेशन के वो फिल हो जाएं और आपको शायद मौका ही ना मिले बाद में, राइट। तो ध्यान दीजिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो डू इट नाउ। इट्स ओनली 70 डेज लेफ्ट। मे बी हो सकता है कि इन 10 दिनों में, 15 दिनों में हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली सारे कैटेगरीज के लिए बंद कर दें। सो मेक श्योर गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, do it now, and I will see you soon on Himalaya Sailing Sports Festival 2nd and 3rd July in Surat. Bye bye. बहुत ज़रूरी है रोटेटर कफ मसल को, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक मात्र मसल है आपका पीछे का, ठीक है। 4 मसल्स होते हैं। अगर ये वार्म नहीं होंगे तो आपका जो ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट ना, ये बहुत ही अनस्टेबल रहेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा। अब हम जैसे मूवमेंट्स करने जा रहे हैं आज, ये शोल्डर बहुत ही ज़्यादा घूमता है अंदर, और वो ये जो मसल है ये इसको पकड़ के रखता है, आपके फ्रंट डेल्ट्स अराउंड द शोल्डर मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से देखो कैसे काम कर रहा है। ये वार्म करना बहुत ही ज़रूरी है।
ये हमेशा करना ही करना है, मतलब कि जैसे बुक्स में लिखा होता है ना कि ये करना ही करना है, बस ये करना ही करना है। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। थोड़ा सा ट्राइसेप को भी खोल लेते हैं। ये वार्म अप है। हाँ, सो भाई आज के पुश वर्कआउट में फर्स्ट जो एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं विच इज़ फ्लैट डंबल प्रेस। अब देखो आजकल मैं फ्लैट डंबल प्रेस ही इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि काइंड ऑफ ये क्या है, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है इसमें बेंच प्रेस के मुकाबले, ठीक है। और आई फील कंफर्टेबल, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन मुझे ज़्यादा मिलता है इसमें। वार्म अप करूँगा मैं सबसे पहले थोड़ा सा, एंड देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, जितना आप वार्म अप लगा सकते हो उससे स्टार्ट करो। मैक्सिमम आज मैं ऐसे वेट तक जाऊंगा जिसमें मैं लगभग 9 या 10 रेपिटेशन मेरा जो मैक्स है उसमें। तो यहाँ पे जो 100 पाउंड्स का डंबल है वहाँ तक मैं जाऊँगा, बट वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ वार्म अप सेट था। ओके, सेकंड वार्म अप सेट मैं लूँगा 75 से। आपने फर्स्ट सेट में देखा आई टुक अराउंड लाइक 15 रेपिटेशंस, इसमें ज़्यादा नहीं, अराउंड लाइक 7 मे बी 8 या उससे भी कम। ओके, वापस जैसे थे। ओके, नाउ एक वार्म अप और किया जाएगा 90 पाउंड्स, अराउंड लाइक 40 kg होता है कितना होता है kg से। उसके बाद फाइनली जाएंगे हम अपने वर्किंग सेट विच इज़ दी 100 पाउंड्स। नाउ ये मैं किस तरीके का वर्कआउट कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट सेट्स। इन स्ट्रेट सेट्स यू पिक वन वेट जो भी आपको लगाना है, मेन वर्किंग सेट, उसके आप जितने भी सेट लगाने, 3 लगाने, 4 लगाने, सेम वेट से लगाते हो। सो मेरा वेट यहाँ पे 100 पाउंड्स यानी कि अराउंड लाइक 45, 44, 45 के आसपास का वेट रहेगा। ओके, सो जैसे जैसे वेट थोड़ी हैवी होती है तो एल्बो स्लीव्स, रिस्ट सपोर्ट ओनली व्हेन आई एम गोइंग रियली हैवी लाइक 5 रेपिटेशन मैक्स, तभी रिस्ट सपोर्ट लगाता हूँ, अदरवाइज आई डोंट रियली फील लाइक वेयरिंग रिस्ट सपोर्ट्स। बट नी स्लीव्स एल्बो स्लीव्स चाहिए होते हैं। चलो एक और वार्म अप सेट लगाएंगे। अब इसके ज़्यादा रैप्स नहीं लगाने, अराउंड लाइक 3-4 ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी हमें सेव करनी है। इसमें मसल को फटीग नहीं थकाना नहीं होता है। सरल भाषा में बताऊँ तो मसल को थकाना नहीं होता है, सिर्फ बताना है कि भाई हैवी वेट पे जाने वाले हैं, इसीलिए हाथ खोल लो, चेस्ट को खोल लो और फुल पावर तैयार हो जाओ। चलो भाई, अब उठाते हैं हम अपने असली वर्किंग सेट के डंबल को, जो है 100 पाउंड्स। तो समझ रहे हो ना आप लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका दिमाग जो है वो, उसको भी बताना है कि हैवी वेट आ रहा है। दैट इज़ वाई वी डूइंग मल्टीपल वार्म अप सेट्स। सिर्फ जॉइंट और मसल को ही वार्म नहीं करना है, ये दिमाग,
इसको भी वार्म करना है। ओके, सो फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। Hey, let's go. Shabash. 1, 2, 3, 4, 1, come on. 6, Steady, baby. 7, 8, 9, come on. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ऐसे 2 सेट और करने हैं। लास्ट सेट में हम लेंगे ड्रॉप सेट। बीच बीच में स्ट्रेच भी करते हैं, ठीक है। मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है इन बिटवीन द सेट, ठीक है। रूम क्रिएट होता है, ओके। फैशिया स्ट्रेच होता है, इट अलाउज योर मसल्स टू ग्रो मोर। ऑलराइट, सो तैयार हो दूसरे सेट के लिए। टी शर्ट उल्टी पहनी, रोकने हैं, चलो। ओह शिवा, Six, very good. 7, come on. 8, 2 more. Up. Oh no. Come on. Up. Yeah. shit, राइट। हाँ, ये अच्छा था। सेकेंड सेट में भी 10 आए, ये अच्छा था। नाउ थर्ड सेट इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, क्योंकि हम करने वाले ड्रॉप सेट। पहले ये करेंगे, उसके बाद हैसियत अनुसार हम जाएंगे 60 पे, राइट। फिर जाएंगे हम 45 पे। हाँ, चलो। नहीं, 100 के बाद 60 ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 70, 170. No, I think 65 is going to be okay. Okay, so in between the set, make sure कि as you progress to the third और last sets, थोड़ा सा रेस्ट पीरियड बढ़ सकता है। इट्स ओके, रेस्ट लो इनफ, लेकिन इतना भी नहीं लेना कि आप बातचीत कर रहे हो लोगों से या टेक्सटिंग में लगे हो, ऐसा भी नहीं करना है। सो थर्ड सेट में लगाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट है। यूजुअली 1.5 मिनट रेस्ट पहले लिया है मैंने, अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट तक ले रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू डू ड्रॉप सेट्स, तो बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो कम्प्लीटली रिकवर होने के बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा। बोलने में भी सांस फूल गई क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो इतना बात नहीं कर रहे होते ना, स्पेशली मैं तो बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। लास्ट सेट, ओके। तगड़ा होके मारना है, शाबाश। तगड़ा होके, तगड़ा होके, तगड़ा होके। शिवा, चल शाबाश। Hey,
मजा आया। जय हो राहुल गांधी जी की। अब सबसे सही काम करेंगे हम, वेट्स को वापस रखेंगे तुरंत, है ना। फ्लाइज लगाएंगे यहाँ पे हम इंक्लाइन पे, थोड़ा सा ये क्लेविकुलर हेड है अपना, ये वाले बच्चे को इसको टारगेट करना है दोनों साइड, ठीक है। ये यूँ करेंगे फ्लाई और फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच पे फील करेंगे। लेट मी फिक्स द बेंच फर्स्ट। वार्म अप जस्ट टू सी द मूवमेंट, वार्म अप करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है, बिल्कुल क्लेविकुलर हेड पे, स्ट्रेच भी सही है एंड कॉन्ट्रैक्शन भी सही। नाउ अब लगाएंगे वर्किंग सेट, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट का पता चल गया है। अब धोएंगे हम मसल को बिल्कुल रिंग सुप्रीम से। जब भी आप लिफ्ट कर रहे हो ना, तो डोंट लिफ्ट लाइक दिस, ठीक है। पहले पुल करो वेट को अंदर, यहाँ से पकड़ो एंड देन लेटो। इससे क्या है, शोल्डर जॉइंट सलामत रहता है। क्या करना है इसमें, जब ये फ्लाई हो रहे हैं ना, तो मैं पूरा हाथ में से टकरा रहा नहीं, ये यहाँ तक फुल कॉन्ट्रैक्शन। चेस्ट का काम क्या होता है, टू एडक्ट योर आर्म। एडक्शन मतलब होता है दूर गए हुए हाथ को पास लेके आना, एडक्शन। सो अभी क्या हो रहा है, चेस्ट क्या कर रहा है, ये एडक्शन ऑफ द आर्म, एडक्शन, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है आपके आर्म पिट के पास। सो जब भी ये खींचेगा अपने आप को, तो हाथ भी पास लेके आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, एडक्शन ऑफ द आर्म, ओके। ये समझे। सो ये एक्सरसाइज में भी करना है हमको। ऑलराइट, सो सेकंड सेट में लगाने जा रहा हूँ। एक बार बेंच के बारे में बताता हूँ आपको। एंगल देखो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा मैंने इसको अप रखा हुआ है, इट्स अराउंड लाइक 45 डिग्रीज़ के आसपास है। ये बहुत सही रहता है आपके अपर पेक्टोरलिस मेजर को टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेंच का ये एंगल ध्यान रखना और मेक श्योर बेंच बीचों बीच हो आपके मशीन के। थोड़ा सा भी इधर उधर होगी तो जो एक्टिवेशन है वो चेस्ट मसल्स में ठीक से नहीं आएगा। ऑलराइट,
ज़्यादा जान जो है वो पोजिंग में लग जाती है एक्सरसाइज से ज़्यादा, ड्रेन हो जाता है आदमी, कार्डियोवैस्कुलरली भी बहुत ज़्यादा प्लस एनर्जी भी। सो यस, इन बिटवीन द सेट पोजिंग ज़रूरी भी है और थोड़ा ध्यान से भी करना, ज़्यादा मत करना। ओके, सो लास्ट सेट, थर्ड सेट लगा रहे हैं हम फ्लाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सो पूरा इसमें झोंक देना है, रेपिटेशन यहाँ पे नहीं गिन रहा हूँ मैं, 12-15 मैक्स। चलो क्या बोलते हो? ये देखो, ये जो है ना, ये क्लेविकुलर हेड, दिस नीड्स टू बी पम्प्ड। ठीक है, ये तभी होगा जब आपका एंगल बेंच का डिफरेंट होगा, पूरा का पूरा इसको ये स्ट्रेच करना है। बेंच वापस, वर्कआउट करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे किसी ने वर्कआउट किया ही नहीं था, वैसा का वैसा कर दो सब। अब हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट, प्रेसेस करेंगे और बेंच पे करते हैं उधर। एक वार्म अप ले लेते हैं, हल्का सा मूवमेंट समझने के लिए। 30 से 30 पाउंड्स मतलब ओके। देखिए जरा, पुश वर्कआउट में मैं, आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस करी, बिकॉज मैं ये रिपीट भी करता हूँ इस हफ्ते में। सो आज जो 2 एक्सरसाइज मैंने करी है, नेक्स्ट वीक में दूसरी 2 एक्सरसाइज करूँगा। तो क्या कि वॉल्यूम भी ओवरऑल जो एक्सरसाइज है उसमें बना रहता है। अगर मैं 3-3 एक्सरसाइज करने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, रिकवरी में दिक्कत हो सकती है। ओके, सो अगेन सेम रूल, स्ट्रेट सेट्स, 3 सेट लगाऊंगा। लेट्स सी कि ये अगर 10 रेपिटेशन का चला गया तो आई विल स्टिक टू इट, अदरवाइज बढ़ा सकता हूँ। चलो भाई, पब्लिक डिमांड में ये कहा गया है कि टी शर्ट उतार के करिए, टी शर्ट उतार के करेंगे। 1 सेट लगा के देखते हैं। अब
ये अभी ये है ना, इसको तोड़ना है अभी, और ऐसा तोड़ना है इसको दोनों साइड के। ऑलराइट, सो दूसरा सेट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फुल पावर। इसमें आ रहे हैं मेरे 12 रेपिटेशन के आसपास। अगेन 12 रेपिटेशन हिट करने हैं विद द सेम वेट। फोड़ दो मतलब, आ जाओ, चल शाबाश। एक रेपिटेशन कम आया, कोई बात नहीं, फटीग हो रहा मसल, 1-2 रेपिटेशन कम आ सकते हैं स्ट्रेट सेट्स में। फाइन। जितना अच्छा हाइड्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट और अदरवाइज, उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेनिंग, उतना ही अच्छा आपका पंप आएगा। सी, पानी तो है ब्लड के अंदर, ब्लड फ्लो आपका तभी अच्छा रहेगा। वाटर मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट कहते हैं इसके अंदर इसको। आपकी डाइट में इनफ सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स इनफ होनी चाहिए। वर्कआउट में आने से पहले कुछ सोडियम युक्त फूड खा के आया करो, सॉल्टी फूड, जैसे कि लंच करके आ रहे हो तो उसमें सॉल्ट वगैरह होना चाहिए। प्री वर्कआउट मील लेके आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपने कुछ क्यों नमकीन टाइप का कुछ इस तरह का प्री वर्कआउट लिया, इसमें थोड़ा नमक हो, एग वाइट्स के साथ आपने इस तरह का कुछ, तो इट गिव्स यू अ गुड पंप। ऑलराइट, सो लास्ट थर्ड सेट है हमारा, फुल पावर लेना है मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, बिकॉज दिस इज इंटेंस सीरीज। राइट, बस ऐसे वापस, वेट वापस। ऑलराइट, जो वापस से टी शर्ट अभी पहन लेते हैं, क्योंकि जो दिखाना था हमने वो आपको दिखा दिया है कि डेल्ट्स कैसे काम कर रहा है ना। अभी सेकंड जो हमारी डेल्ट्स की एक्सरसाइज है वो हम लेटरल को टारगेट करेंगे, लेटरल रेस करेंगे, और एक डिफरेंट, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है, वही मैं आपको आज रॉ कैसे होता है परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उसके लिए चाहिए पड़ेगी मुझे एक अच्छी सी बेंच, जो ये है, और मैं थोड़ा सा एंगल जो है चेंज करूँगा, लेके आऊँगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे करके। ओके, तो अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड चेस्ट सपोर्टेड जो हम ये लेटरल रेज लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि बॉडी का मूवमेंट नहीं होता इसमें। सो लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। सो मेरा रेपिटेशन रेंज 12 से 15 रहेगा मैक्सिमम, और उसके तुरंत बाद मैं सुपर सेट करूँगा फॉर दी रेयर डेल्ट। तो ऐसा ही वेट चूज़ करना है जो दोनों लग पाए, या फिर अगर पहला जो लेटरल रेज है जिस वेट से लग रहा है उसमें ड्रॉप करना पड़े नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो चलेगा। सो दिस इज जस्ट अ वार्म अप सेट। मूवमेंट को समझना है, ठीक है। क्या करना है, पूरी तरीके से बेंच में ऐसे लेटना है, ठीक है, और ये लेटरल रेज, ये कोशिश करना है कि आपके जो ट्रैप्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, उनको थोड़ा रिलैक्स रखना, एंड ओनली द लेटरल रेज। 1 2, चिन यहाँ पे रखना, 3 F4 F5 F6 7 8 9,
10. ओके, अभी ठीक चेंज करके दी रेड है 1. प्रोट्रैक्शन ऑफ दी शोल्डर ब्लेड ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे जैसे कैट्स करती है ना, ऐसे रोल करती हैं, वैसे ही करना है. सिर्फ रेड एल को टारगेट करना है. जानिस, रेड एल ये होता है, ठीक है? मतलब आप भी ध्यान रखना. ओके, या सो वार्म अप हो गया. वार्म अप इज डन ना. अब देखो, आई थिंक रेड एंड फ्लाई के लिए ये वेट करेक्ट है, बट लेटरल रेस के लिए ये वेट थोड़ा सा लाइट था. सो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा वेट बढ़ाऊंगा यहाँ पे एंड विल डू 3 सेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर सेट. 15 से सही आएगा, मतलब 15 पाउंड्स अराउंड लाइक 7.5. ज़्यादा वेट नहीं है ये, ठीक है? तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे. सो गाइज, इन बिटवीन द सेट कोशिश ये करा करो कि अपने नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपेयर करना है आपने. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इनफ रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और इनफ रेस्ट के साथ साथ अपनी एनर्जी लूज़ मत करो ज़्यादा बात करने में, लोगों को समझाने में. अभी ये तो मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं समझा रहा हूँ आपको. अगर मैं फुल एफिशिएंट अपना जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो वर्कआउट होता है ना, उसमें ये सब नहीं करता हूँ मैं. बातचीत, हंसी मजाक, ठिठोली, बिल्कुल नहीं. Focused, 100% focused. It's all about the amount of intensity you put in your workouts. जिम में अगर 1-1.5 घंटे के लिए आ रहे हो तो मजाक मस्ती नहीं, पूरा फोकस से करना है, तभी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और फिर घर जाके तो आपको जो आपके नॉन ट्रेनिंग आवर्स हैं, रेस्ट और रिकवरी वाले, न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंटेशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें फोकस करना है. ऑलराइट, लेट्स गो. सो द फर्स्ट सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर सेट लगाएंगे हम विथ 15 pounds of dumbbell. चलो. All right, 1, up 2, up 3, up 4, up 5, up 6, up 8, 10, 30. All right, let's go. Super set. Come on, come on, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू एग्जीक्यूट योर सुपर सेट, ठीक है? मतलब कोशिश यही है कि जो आपका लेटरल हेड है और जो रेयर डेल्ट का हेड है, ये दोनों मतलब पूरा बर्न हो जाए. पहली एक्सरसाइज में हमने इसको डिस्ट्रॉय किया, दूसरी में हम इसको और इसको कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा डेल्ट तभी आपका सही निकल के आएगा. ये देखो, गॉट इट? ऑलराइट, चलो सेकंड सेट. Where is the 15 pounds? Ui, buddy. 1, 2, 3, 4, 3. Ah, 10. Whoa. 10. 30. 40. 50. Come on. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10,
6, 7, 8, 9, 10, 11. चांद तारे सारे नजर आ रहे थे। अगर डेल्ट्स में मेरा कोई फेवरेट पार्ट है, फेवरेट हेड है, तो वो है ये छोटा सा बच्चा। मतलब ये जब छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा डेल्ट इतना सुंदर नज़र आता है कि मैं क्या बताऊँ। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट। सी, ये देखो, जब आप ये फ्रंट लेते हो, ठीक है, तो फ्रंट से आपका लेटरल अच्छा दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट हेड अच्छा दिख रहा है। बट जैसे ही आप ये टर्न करते हो, तो ये जो थिकनेस है डेल्ट की एज टू एज, ये तभी दिखाई देगी जब आपका रेयर डेल्ट फूला हुआ होगा, ठीक है। ये और तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो साइड चेस्ट कर रहे हैं, ये देखो, जब तक आपका डेल्ट पूरा का पूरा एज टू एज पूरा का पूरा एक्टिवेटेड नहीं होगा, पंप नहीं होगा, तब तक ये दिखाई नहीं देगी विथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट, वन मोर सेट करेंगे, फुल पावर, फुल पावर। गाइस, अगर आप लोगों को ये सीरीज़, जो इंटेंस सीरीज़ में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो थम्स अप बटन को ज़रूर दबाना। सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, अदरवाइज ये वर्कआउट के टाइम पे ये सब करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस इज़ माई रेगुलर वर्कआउट, सो अप्रिशिएट ज़रूर करना, बताना मोटिवेशन आपको कैसा मिल रहा है इसमें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलो कम ऑन, थर्ड एंड लास्ट सेट, फुल पावर हिट करेंगे आराम से, फुल फोकस के साथ, ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्शन, हाथ पूरा का पूरा ऊपर आना चाहिए, हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. रेडिएंट की तबाही। चल बेटा, 10, 6, 5, 6, 8, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे रेड डेड से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत के लिए मैं रेड डेड की एक और पंप छोड़ दे वाली एक्सरसाइज करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10. ओके, क्या किया इसमें मैंने। सो रेड डेल्ट क्या है, मैक्सिमम आपका तब जब काम करेगा जब आप फुल उसको कॉन्ट्रैक्टेड रखते हो। ये देखो, अभी रेड डेल्ट कॉन्ट्रैक्टेड है, अब इसी में मैंने क्या किया, यूँ हाथ कर दिया, ठीक है। देखो, काफ़ी सारे लोग जो बैक पोज करते हैं ना, ये तो रेड डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी मैंने रेड डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब मैं हाथ को क्या कर रहा हूँ, ये बॉडी को ये कर रहा हूँ, और इसी में रेड डेल्ट को फुली कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्शन में ही और ज़्यादा पीक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है। तो मतलब अगर ये आगे आपको करना है तो ये ग्रो ना करे हो ही नहीं सकता।
ओके ना, डेल्ट्स अपने कंप्लीट हो गए, सिर्फ और सिर्फ बची है अपनी ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेस करेंगे। वन इज़ ओवरहेड दी स्कल क्रशर्स, और एक करेंगे हम फुल पावर रोप एक्सटेंशंस। उधर ये देखो ऐसा वेट लगाना है वर्किंग सेट जिसमें लगभग 10 रेपिटेशन है। सो मैं क्या करूँगा, वार्म अप करूँगा पहले तो, उसके बाद लगाऊंगा, ठीक है। लेट्स डू वार्म अप। लगाएंगे थोड़ा और वेट, आ जाओ। तो वार्म अप में क्या है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट वर्किंग सेट लगाएंगे असली। वार्म अप जल्दी जल्दी, बिना मसल को फटीग किए ज़्यादा। चलो भैया आ जाओ, वर्किंग सेट लगाएंगे अब बढ़िया। 10-10 की प्लेट लगा के, मतलब कि 25 पाउंड्स, अराउंड लाइक 10 kgs ईच साइड। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये वेट बहुत हल्का होगा, बट हमारे लिए बहुत भारी है भाई। ऑलराइट, लेट्स गो। Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. चलो, सुपर सेट। 1, 2, 3, up 4, up 5, up 6, up 7, go, up 8, up 9, up 10. स्कल क्रशर के साथ ये जो सुपर सेट है क्लोज ग्रिप प्रेसेस का, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। जब भी आप स्कल क्रशर्स लगा रहे हो तो ये ओवरहेड मूवमेंट है। ओवरहेड मूवमेंट में आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप पूरा का पूरा स्ट्रेच होता है और इसको कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। सो लॉन्ग हेड ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस मूवमेंट में। एंड दी अदर मूवमेंट जिसमें हम ये क्लोज ग्रिप प्रेसेस लगा रहे हैं, लेटरल ज़बरदस्त, लेटरल एंड मीडियल हेड अंदर, ये दोनों मसल टारगेट करते हैं। देखो ये लेटरल हो गया बाहर का, ठीक है, जिससे हॉर्स शू बन रहा है आपका, और मीडियल छोटा सा ये अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके ट्राइसेप को उठाने के लिए, मीडियल बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सेकंड सेट। ज़्यादा रेस्ट ले लिया है तो बॉडी Hey, 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 hey. Hey, two, one, hey, two, hey, three, hey, four, hey, hey, hey. अच्छा लगा, अच्छा मजा आया।
1 more set. 1 मिनट का रेस्ट लगभग. जय हो भोलेनाथ. Hey. 1, 2, and 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, 8. राइट. सो ये इसकी सेवा समाप्त. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी. डिपेंड करता है कि वो जगह खाली है या नहीं, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे. हाँ. ऑलराइट. सो द लास्ट एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो है ट्राइसेप पुश डाउन्स. और मैं करूँगा छोटे वाले हैंडल से. छोटे वाले हैंडल से, इस वाले से नहीं करूँगा. आई विल शो यू कि वो हम किससे करेंगे. ट्राइसेप पुश डाउन्स. ये दिस वी हैंडल अटैचमेंट, इससे अपन लोग करेंगे. ठीक है. और जो मैं अभी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ ये है रिवर्स. ठीक है. अब इसमें क्या है, पोजीशन देखो, यहाँ से चेक करो. पैर, ये मैंने पहले भी बताई एक्सरसाइज. ठीक है. दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स. थोड़ा सा झुकना है और थोड़ा सा स्लैंटेड खड़ा होना है. सीधे खड़ा नहीं हो क्योंकि ये क्या केबल टकरा सकती है आपके सर पे, तो मज़ा नहीं आएगा. स्लैंटेड खड़ा होना है. ठीक है. और पीछे से यहाँ के ऊपर करना है. स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच एंड ऑल द वे डाउन. फुल स्ट्रेच, ऑल द वे डाउन. फुल स्ट्रेच. वेट लाइट हो रहा है, थोड़ा वेट बढ़ाता हूँ. आई थिंक 17 फोड़ दूंगा मैं. देखते हैं. 17.5. हाँ, आ जाएगा. ओ शाबाश. चल. सही. 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 दो साइड और करेंगे इसके, मज़ा आ जाएगा. मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और वेट बढ़ा सकता हूँ. आई थिंक आई कैन डू 21. पीछे देख के 21 करेंगे. नेक्स्ट सेट 21. सो बेसिकली क्या हो रहा है इस एक्सरसाइज में, यूजुअली पुल जो है आपके ट्राइसेप को जब आप सामने से लगाते हो ना तो ये मिलता है डिफरेंट एंगल में. ये अभी क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ये. ठीक है. तो ये डिफरेंट एंगल का स्ट्रेच है, बहुत ही अमेजिंग काम करता है आपके ट्राइसेप में, अलग अलग हेड्स में. सो ट्राई दिस वन. वर्कआउट के एंड में पहुँचते पहुँचते हालत थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, बट यही हालत करने के लिए हम जिम आते हैं.
चलो अभी रोना धोना बंद और नेक्स्ट सेट चालू। हाँ पूरी ताकत से हैं, फोड़ देंगे। Hey, say, son, ट्राइसेप यहाँ कैसा लग रहा है? बेटर लास्ट सेट, आखिरी सेट है हमारा। पूरा झोंक देना है बॉडी को, उसके बाद कुछ नहीं, घर जाओ, स्ट्रेच करो, उसके बाद घर जाओ। बढ़िया। ऑलराइट, सो गाइस वर्कआउट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आप थोड़ा सा स्ट्रेच ज़रूर करना, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक बेंच वेंच कोई कोना मिल जाए, मैट वैट लगा के वहाँ पे आराम से स्ट्रेच करो, अपने ट्राइसेप को स्ट्रेच करो, ठीक है। हर एंगल में चेस्ट को स्ट्रेच करो, ठीक है, और डेल्ट को भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द वर्कआउट। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं, यू नो काइंड ऑफ फुल वर्कआउट, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट कौन से बॉडी पार्ट का आपको देखना है सबसे पहले। और अगर आपको पसंद आया है तो थम्स अप बटन को ज़रूर दबाना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।